Welcome back. This is today's Wits and I am your Tanvi ma'am. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर यूपी में जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन सब का सिलेबस एक कर दिया गया है। तो उस सिलेबस में यूनिट 4 से लेके यूनिट 7 तक आप लोग के पास 6 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 6 प्रोज़ हैं। उन 6 शॉर्ट स्टोरीज़ और 6 प्रोज़ को मिला करके हमारी टीम ने एक कंबाइंड PDF बना दी है। उस PDF में अराउंड 67 से 68 पेजेस हैं। उस PDF को आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। वो एक PDF है, एक PDF में आपको 12 के 12 टेक्स्ट मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वो PDF पेड होगी। क्या कहा मैंने? पेड होगी। हाँ, अफोर्डेबल प्राइस में होगी, आप अफोर्ड कर पाओगे, महंगी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे द लास्ट लीफ का पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख करके आइए, वरना फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ओके, रूल्स आपको पता ही हैं। प्रिंट आउट हाथ में ले लीजिए, टेबल पे रख लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए, ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए और मेरे साथ ध्यान से पढ़ते चलिए। पार्ट 1 में हमने यहाँ पे एंड किया था, लीव्स ऑन द आईवी वाइन। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days। डिडंट द डॉक्टर टेल यू? ओह, आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, कंप्लेंट द सू कंप्लेन करती है, तुम क्या बात कर रही हो, मैंने ऐसे नॉनसेंस के बारे में कभी नहीं सुना। विथ मैग्निफिसेंट स्कॉन यानी कि डांटते हुए। वॉट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। आखिरकार आईवी लीव्स का तुम्हारे सही होने से क्या लेना देना है। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो, यू नॉटी गर्ल। और तुम्हें तो वो वाइन बहुत पसंद थी ना, यू नॉटी गर्ल। सू बोलती है जॉन सी को, डोंट बी अ गूजी मतलब बेवकूफ़। तो सू बोलती है कि तुम प्लीज़ बेवकूफ़ी मत करो, बेवकूफ़ मत बनो। वाई द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल रियल सून वर। लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट इज सेड। अब वो पूछती है ना जॉन सी कि तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं, तो सू बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे इस मॉर्निंग में बताया है कि तुम्हारे चांस ठीक होने के चलो अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर के ही वर्ड्स में सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। He said the chances were 10 to 1। उन्होंने बोला कि चांसेस जो है वो 10 में से 1% है सही होने के। Why? That's almost as good a chance as we have in New York when we ride on the streetcars or walk past a new building। परेशान होने की बात नहीं है, ये उतने ही अच्छे चांसेस हैं जितना अच्छा चांस हमारे पास तब होता है जब हम न्यूयॉर्क में स्ट्रीट कार्स पे राइड करते हैं या फिर किसी न्यू बिल्डिंग के बगल में चलते हैं। ठीक है, स्ट्रीट कार्स पे राइड करने का मतलब स्ट्रीट कार्स बहुत तेज स्पीड में चलती हैं। न्यू बिल्डिंग जब बनी होती है तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना कि वो स्ट्रॉन्ग है कि क्या है। तो वो वही मतलब इन अ सेंस कि वो उसको सांत्वना दे रही है कि नहीं 10 में से 1% है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी। ट्राई टू टेक सम ब्रॉथ नाउ। ब्रॉथ आपको फोटो दिख रही होगी। वो बोलती है कि चलो अब तुम थोड़ा सा ब्रोथ खा लो एंड लेट स्वीडी गो बैक टू हर ड्राइंग सो शी कैन सेल द एडिटर मैन विथ इट। और सू को मतलब खुद को बोलती है कि सू को अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाने दो ताकि वो ड्राइंग करके और उसको एडिटर मैन को सेल कर सके उस पेंटिंग को। एंड बाय पोर्ट वाइन फॉर हर सिक चाइल्ड एंड पॉक चॉप्स फॉर हर ग्रीडी सेल्फ। पोर्ट वाइन दिख रही होगी आपको, पोर्ट वाइन की फोटो, इसे पोर्ट वाइन बोलते हैं। वो अपनी फ्रेंड के लिए पोर्ट वाइन ला सके और खुद के लिए पॉक चॉप्स ला सके। ठीक है, पॉक चॉप्स भी खाने की चीज़ होती है। यू नीडेंट गेट एनी मोर वाइन सेड जॉनसी। जॉनसी बोलती है कि तुम्हें कोई और वाइन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कीपिंग हर आइज फिक्स्ड आउट द विंडो। वो अपनी आंखें विंडो से बाहर ही रखी हुई थी और ये ऐसे ही उसी पोजीशन में वो कहती है ये बात कि तुम्हें अब कोई वाइन लाने की ज़रूरत नहीं है। 3 go there goes another। और एक और लीफ गिर गई। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रॉथ। ना मुझे कोई ब्रॉथ नहीं चाहिए। दैट लीव्स जस्ट 4। और फिर इसी के साथ वहाँ उस आईवी वाइन पे 4 पत्तियाँ बचती हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क्स देन आई विल गो टू। जो उनसे कहती है कि और मैं चाहती हूँ अब कि मैं वो आखिरी लीफ भी गिरते हुए देखूँ अंधेरा होने से पहले, और फिर मैं भी उसी के साथ साथ चली जाऊँगी। जॉन सी डियर सेड सू बेंडिंग ओवर हर। उसके ऊपर बेंड करते हुए कहती है, जॉन सी डियर विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज्ड
एंड नॉट टू लुक आउट द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी और तब तक नहीं खोलोगी जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेती पूरा। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन बाय टुमारो। मैं उस ड्राइंग को कल तक एडिटर मैन को हैंड ओवर कर दूंगी। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट चाहिए, और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन, वरना मैं शेड डाउन कर देती। ठीक है, मतलब वो उसको आंख बंद करने को इसलिए बोलती है क्योंकि उसको ना पेंटिंग करने के लिए लाइट चाहिए होती है, इसलिए वो उसको आंख बंद करने को बोलती है, वरना वो खुद ही शेड डाउन कर देती है। कुडंट यू ड्रॉ इन द अदर रूम, आस्क्ड जॉन्सी कोल्डली। क्या तुम दूसरे रूम में ड्रॉ नहीं कर सकती हो, जॉन्सी पूछती है। आई वुड रेदर बी हेयर बाय यू, सेड सू। सू बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दो सिली आइवी लीव्स, मैं नहीं चाहती कि तुम उन सिली आइवी लीव्स को देखती ही रहो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि तुम प्लीज़ जितनी जल्दी ख़त्म कर देना मुझे बताना। क्लोजिंग हर आइज क्लोज करते हुए, एंड लाइनिंग वाइट एंड स्टिल एज फॉलन स्टैचू। वाइट मतलब कि वो सफ़ेद पड़ चुकी होती है ना, ठीक है, क्योंकि निमोनिया का भी एक सिम्टम है कि सफ़ेद पड़ जाते हैं। सी जब आप उंगली ज़्यादा देर तक पानी में रखो तो सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं हो जाता है, ठीक है, एज सेम। ओके, तो वो एकदम सफ़ेद पड़ चुकी होती है और वो स्टैचू की तरह स्टिल बिस्तर पे लेटी होती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मुझे देखना है उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार करते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, और सोचते हुए भी थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरी थिंग, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ अब। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव, और मैं उसी लीव की तरह जाना चाहती हूँ धीरे 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 करके। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। सू बोलती है सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, मैं जा करके बेहरमैन को बुला के आती हूँ ताकि वो मेरे लिए ओल्ड हर्मिट माइनर, बेसिकली चाइनीज स्टैचू होता है एक, उसको बोलते हैं ओल्ड हर्मिट माइनर, ताकि वो ओल्ड हर्मिट माइनर की तरह पोज कर सके मेरे लिए। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, मैं 1 मिनट में जा करके आती हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम हिलना मत। ओल्ड बेहरमैन वॉज अ पेंटर। अब यहाँ से ओल्ड बेहरमैन के बारे में बताएं कि वो कौन है। ओल्ड बेहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ देम। ओल्ड बेहरमैन जो है वो एक पेंटर होते हैं, ठीक है, और वो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे होते हैं जिस बिल्डिंग में सू और जॉन्सी टॉप फ्लोर पे रह रही होती हैं। ही वॉज पास 60, वो 60, उनकी जो एज होती है वो 60 से ज़्यादा होती है, वो 60 से ज़्यादा के होते हैं। एंड हैड अ माइकल एंजेलोज मोसेस बियर्ड कर्लिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ सटायर लॉन्ग विद द ब्लू बॉडी ऑफ एन इम्प। उनकी जो बॉडी होती है वो इम्प की तरह होती है, ठीक है, और उनकी जो बियर्ड होती है वो पूरा नीचे तक, मतलब कि बड़ी बियर्ड होती है और करली करली होती है, ठीक है। बेहरमैन वॉज अ फेलियर इन आर्ट, बेहरमैन जो है वो फेलियर होते हैं आर्ट में, ठीक है, फेलियर इन आर्ट, समझ नहीं आया ना, पढ़ते हैं आगे शायद कुछ हो। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress robe, ठीक है। अच्छा, 40 साल तक उन्होंने अपना ब्रश घुमाया होता है, ठीक है, लेकिन वो एक परफेक्ट पेंटिंग पे अब तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये है। He had been always about to paint a masterpiece but had never yet begun it. उनको हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना था कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने उस मास्टरपीस का एक स्ट्रोक भी नहीं मारा होता है, एक मतलब शुरुआत भी नहीं की होती है। For several years he had waiting nothing except now and then a daub in the line of a commerce or advertising. इतने सालों से उन्होंने कॉमर्शियल लाइन या एडवर्टाइजिंग की लाइन को छोड़ करके और किसी चीज़ के बारे में और किसी चीज़ को पेंट ही नहीं किया होता है, ठीक है। He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who would not pay the price of a professional. वो थोड़ा बहुत पेंटिंग से, जो भी उन्होंने एडवर्टाइजिंग की और कमर्शियल बनाई, उससे अर्न करते थे, और थोड़ा बहुत जो यंग आर्टिस्ट थे उस कॉलोनी में जो कि प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते थे, उनके लिए पोस्ट करके अर्न करते थे। ही ड्रैंक गिन टू एसेस,
गिन एक वाइन होती है और वो बहुत पीते थे, मतलब कि वो गिन जो मतलब वाइन है वो बहुत वाइन पीते थे, बहुत ज़्यादा। एंड स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, और वो अभी भी अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बात करते थे, मतलब कि मैं अभी भी मास्टरपीस बनाऊंगा, मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, ऐसा कहते थे वो बार बार। फॉर द रेस्ट ही वॉज अ फियर्स ओल्ड लिटिल ओल्ड मैन, बाकी सबके लिए वो एक फियर्स इन अ सेंस की करेजियस, बहुत ही अच्छे बोल्ड लिटिल ओल्ड मैन थे, हु स्कॉफ्ड टेरिबली एट सॉफ्टनेस इन एनी वन एंड हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज स्पेशल मास्टर इन वेटिंग, जो कि दूसरों के लिए बहुत ही सॉफ्ट थे, ठीक है, और खुद को मास्टिव इन वेटिंग बुलाते थे, अंडरलाइन इट, मास्टिव इन वेटिंग, वो अपने आप को मास्टिव इन वेटिंग बुलाते थे। मास्टिव इन वेटिंग का मतलब हुआ कि एक ऐसा बंदा जो अपने मास्टरपीस के को लाने के बारे में या सोच रहा है अभी भी या लाना चाहता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द 2 यंग आर्टिस्ट इन द स्टूडियो अबव, और वो ऐसा इसलिए बुलाते थे खुद को कि वो जो ऊपर यंग आर्टिस्ट उनके रह रही हैं 2, जिन्होंने अभी ही आर्ट करना शुरू किया है, उनको वो प्रोटेक्ट कर सकें, यानी उनको मॉरली सपोर्ट कर सकें कि देखो तुमने तो अभी शुरू किया है, मेरा इतने टाइम से मैं ड्राइंग करता आ रहा हूँ, पेंटिंग करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अपना मास्टरपीस अभी तक नहीं बनाया है, यू नो, एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए। ओके, सो ये था पार्ट 2 हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। ओके, टाटा।